Hello 10th class. Today we are going to discuss about your new textbook First Flight. 2021 में आपका कोर्स चेंज हो चुका है और आपकी जो न्यू टेक्स्ट बुक है वो फर्स्ट फ्लाइट नाम से आई हुई है। इसमें आपके 11 चैप्टर दिए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फोंटेस। बिफोर यू रीड समझ लेते हैं, इससे आपको लेसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है। तो ये लेसन प्रारंभ करने से पहले आप इसकी रीडिंग ज़रूर लगाया करें। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। उनका कहना है, उनका सा मतलब यहाँ पर लोगों का कहना है कि विश्वास से पर्वत भी हिल जाते हैं, पहाड़ों को भी हम हिला सकते हैं। बट वाट शुड बी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हम अपना विश्वास किस में रखें। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। ये वो प्रश्न है जिसका इस कहानी में बड़ी कुशलतापूर्वक प्रस्तुतिकरण किया गया है। यानी हमको अपना विश्वास किस में होना चाहिए और कितना होना चाहिए, इस प्रश्न का जवाब आपको बहुत अच्छे से इसमें मिलेगा। अ लेटर टू गॉड। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. Asking for 100 pesos. लेंचो एक किसान है जो कि भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined यानी नष्ट हो जाना। जब उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और वह भगवान को पत्र लिख करके क्या करता है, 100 पीसोस मांगता है। पीसोस मुद्रा का नाम है। जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है, इंग्लैंड में पौंड है, अमेरिका में डॉलर है, उसी तरह से जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह, तो वहाँ पे बहुत सारे देशों की जो मुद्रा है उसको पीसोस कहते हैं। तो ये जो कहानी है उसी क्षेत्र की है, इस वजह से यहाँ पे इसका नाम आया हुआ है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का जो पत्र है वो भगवान तक पहुँचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। थिंक वाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। सोचो तुम्हारा इस बारे में क्या जवाब होगा, यानी जो प्रश्न कहे जा रहे हैं आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और आप इस बारे में अंदाज़ा लगाएं, गेस करें, सोचें और ये देखें कि कहानी किस तरह से जारी रहती है। यानी इस स्टोरी में इसका जवाब आपको किस तरीके से मिलता है वो आपकी स्टोरी बताई जा रही है। तो प्रारंभ करते हैं हम स्टोरी। आपकी स्टोरी प्रारंभ हो रही है यहाँ से। यहाँ से आपका लेसन प्रारंभ हो रहा है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। घर जो कि उस पूरी पहाड़ी में एकमात्र ही था, यानी उस पूरी घाटी में एकमात्र ही घर था और कोई घर नहीं थे। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। और जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्रेस्ट कहते हैं पहाड़ी की चोटी को, टॉप ऑफ अ हिल। तो ये मीनिंग आपको तुरंत के तुरंत हिंदी में लिखते चलना है। यहाँ पे बगल में दिया हुआ है टॉप ऑफ अ हिल यानी पहाड़ी की चोटी पर। तो आप अपने हाथ में पेंसिल रखें और यहीं के यहीं पे आप इसको नोट करते चलें। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर।
और इस ऊंचाई से, जहाँ पर पहाड़ी की चोटी पर घर था, उस ऊंचाई से कोई भी जो घाटी में नदी बहती नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जो घाटी में मक्का की फसल खड़ी हुई थी, जो फूल रही थी, उसको बहुत आसानी से देखा जा सकता था, यानी फूलती हुई फसल समझ में आती थी वहाँ से। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शोवर। अब केवल एक ही ज़रूरत थी, द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड, फसल को अब ज़रूरत थी सिर्फ एक ज़ोरदार बारिश की, डाउनपोर, और एट लीस्ट अ शोवर, या तो अच्छी बारिश हो जाए या फिर ज़ोरदार फार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट यानी पूरी, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली शब्द कहते हैं जिस किसी चीज़ से अत्यधिक लगाव होना, आत्मीयता होना। तो लेंचो जिसको अपने खेतों से बहुत ज़्यादा लगाव था, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया। पूरी सुबह उस दिन लेंचो, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, अपने खेतों से उसको बहुत लगाव था, उसने कुछ भी नहीं किया। बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वह आसमान की ओर टकटकी लगाए देखता रहा, नॉर्थ ईस्ट दिशा में। वो इस आशा में था कि बारिश हो जाए, क्योंकि जब भी हमें बारिश की आशा होती है तो हम लोग क्या करते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं। तो लेंचो भी यही कर रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड। उसने अपनी पत्नी से कहा, नाउ वी आर रियली, अब वास्तव में अच्छी बारिश होने की संभावना है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर कहते हैं रात के खाने को, तो आपको ये ध्यान रखना, इस चीज़ को हम डिनर भी कहते हैं। तो सपर का मीनिंग आपको यहीं का यहीं लिख लेना है, रात का भोजन, रात के समय किया जाने वाला भोजन। तो जब आप इस तरह से रीडिंग लगाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, तो तुरंत का तुरंत आपको पेंसिल से वही मीनिंग नोट करते चलना है। पत्नी जो कि उस समय रात का भोजन तैयार कर रही थी, प्रिपेयरिंग यानी तैयार करना, रिप्लाइड जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, यानी हाँ अगर ईश्वर ने चाहा तो, विलिंग यानी इच्छा होना, यदि भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उनके जो बड़े लड़के थे, बॉयज प्लूरल आ रहा है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है, एक लड़के की बात नहीं है, एक से ज़्यादा होंगे, 2 या 3 जो भी हों। तो जो उसके बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटा था, छोटे बच्चे थे, वो घर में पास में ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उनकी लेंचो की जो पत्नी है उन्होंने सभी को आवाज़ नहीं लगा दी, कम फॉर डिनर। अब यहाँ पे ये शब्द आ गया आपका डिनर, यहाँ पे सपर शब्द आया है, यहाँ पे डिनर शब्द आया, तो ये दोनों ही आपके साइनोनाइम्स होंगे। उसने सभी को आवाज़ लगाई शाम के रात के भोजन के लिए। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, और ये भोजन करने के समय की बात है, जबकि जस्ट एज यानी उसी समय। लेंचो हैज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, जब वो भोजन कर रहे थे उसी समय, भोजन करने के दौरान की बात है कि लेंचो ने इस बात की भविष्यवाणी की। प्रेडिक्टेड यानी किसी भी बात को पहले से बता देना, जिसको हम
ज्योतिष की भाषा में कहते हैं भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगा करके बताना। तो लेंचो ने पूर्वानुमान लगा लिया कि बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी प्रारंभ हो गई हैं, यानी वो अंदर भोजन कर रहे हैं और बाहर पानी बरसना प्रारंभ हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट दिशा से ह्यूज यानी विशाल, विशाल पहाड़ ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के बड़े पहाड़ नुमा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब बादल बहुत तेज़ी से आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे विशाल पर्वत हो या पहाड़ हो, तो इसलिए यहाँ पे ये बात कही जा रही है। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बिल्कुल ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो जो था वो बाहर गया देखने के लिए, बारिश का अनुभव करने के लिए, और जब वह लौटा, व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वह लौटा तो उसने ये बात कही, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये आसमान से जो गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि वो क्या हैं, वो नए सिक्के बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बारिश की बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट यानी 10 सेंट के बराबर, सिक्के के बराबर हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के के बराबर हैं। अब यहाँ पे सेंट का मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है तो रुपए में 100 पैसे माने जाते हैं, और जो यहाँ पे पीसों बात कही जा रही है तो हम ये कह सकते हैं कि एक पीसों में 100 सेंट होते होंगे। तो जब हम जैसे 1 रुपए की बात करें और उसमें हम उसको डिवाइड करें कि 10 पैसे 5 पैसे, तो यहाँ पे एक तरह से हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारे रुपए के लिए जैसे पैसे में डिवाइड होता है उसी तरह से ये 10 सेंट पैसे के समान है, यानी छोटी मुद्रा है एक तरह से देखा जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे के समान हैं और छोटी जो है 5 पैसे के समान है। हम यहाँ पे इस तरह से बात को समझने के लिए मान सकते हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers. With a satisfied expression यानी बड़े संतोष से उसने खेतों में खड़ी हुई जो फसल है उसमें जो फूल आ रहे हैं, फसल को बारिश से ढका हुआ देखा। Draped in a curtain of rains, but suddenly a स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तभी तेज हवा चलनी प्रारंभ हो गई। अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उसके साथ ही हवा, तेज हवा के साथ साथ बारिश के साथ में बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो गए। हेल स्टोन्स कहते हैं ओले, तो बड़े बड़े ओले भी गिरने प्रारंभ हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो बड़े बड़े ओले गिर रहे थे ये ऐसा लग रहा था जैसे कि नए सिल्वर कॉइन्स हैं, यानी चांदी के सिक्के के बराबर हैं। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. जो बच्चे थे, लड़के थे उनके, वो बाहर बारिश में इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। It is really getting bad now
एक्सप्लेन द मैन। लेंचो ने कहा कि ये अब बहुत बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मुझे आशा है कि ये सब कुछ जल्दी ही गुजर जाएगा, निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कि लेंचो को ये बात समझ में आ गई थी कि जो ओले गिरने प्रारंभ हो गए हैं ये अच्छा संकेत नहीं है और ये बुरी चीज़ है, और ये आशा है उसको कि ये बुरा समय जल्दी निकल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ये जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्न फील्ड। 1 घंटे तक, फॉर एन आवर, जो ओले थे वो घर के ऊपर, गार्डन में, पूरी पहाड़ी क्षेत्र में और खेतों पे बरसते रहे, यानी गिरते रहे ओले। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में सभी जगह ओले बरसते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जो खेत थे वो बिल्कुल ऐसे सफ़ेद हो गए थे जैसे कि नमक बिछाओ, नमक उनके ऊपर छिड़क दिया गया हो, नमक के समान सफ़ेद हो गए थे पूरे खेत। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर भी, वृक्षों पर भी एक भी पत्ती नहीं बची थी। यानी जो मक्का के खेत के पेड़ों की बात कही जा रही है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो फसल थी उसकी, मक्का की, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट होना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और पौधे में से फूल भी पूरी तरह से झड़ चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। जो लेंचो का मन था या आत्मा थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब ये तूफान गुजर गया, स्टॉर्म गुजर गया, तब वह खेत के बीच में खड़े होकर के अपने पुत्रों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट कहते हैं टिड्डी के दल को। अभी कुछ समय पहले टिड्डियों का हमला हुआ था यहाँ पर। हमारे भारत में काफ़ी खतरा था। पाकिस्तान से टिड्डियाँ बराबर राजस्थान वगैरह में प्रवेश कर रही थी। तब अगर आपने न्यूज़ वगैरह सुना हो तो यहाँ पे लोकस्ट कहते हैं टिड्डियों के समूह को। तो वो अपने खेत के बीच में खड़े होकर के लड़कों से ये कह रहा है कि कभी जब टिड्डी का हमला होता है तो टिड्डी के हमले के बाद भी वो कुछ थोड़ा बहुत खेतों में छोड़ जाती हैं, यानी बचा कुचा रह जाता है। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि इससे ज़्यादा तो बचा ही रह जाता है टिड्डियों का अगर हमला हो तब भी। लेकिन जो ओले गिरे हैं उसमें कुछ भी नहीं बचा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ओलों की वजह से कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ नष्ट हो गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन। और ये उसके लिए बड़ी दुख भरी रात थी। सोरोफुल यानी दुखदाई। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारी जो पूरी मेहनत थी, पूरी मेहनत क्या हुई, बर्बाद हो गई, बेकार हो गई, कोई परिणाम उसका नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे, भूखे रहना पड़ेगा। कोई भी मदद वाला नहीं है क्योंकि पूरी घाटी में एकमात्र इनका अकेला ही मकान है, आसपास कोई भी मकान नहीं है। तो बच्चों ये पार्ट 1 में मैं यहीं तक ले रही हूँ। इसके बाद पार्ट 1 के ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो पहले हम इनके क्वेश्चन आंसर समझेंगे आगे,
फिर हम चैप्टर को आगे समझेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस बात की आशा थी। लेंचो होप्ड फॉर, इतना हम यहाँ से ही लिखेंगे। होप का हो जाएगा होप्ड, क्योंकि डिड लगा हुआ है। क्वेश्चन में जब भी डिड आता है तो हम आंसर लिखते समय मेन वर्ब में डी या सेकंड फॉर्म कर दिया करते हैं, यानी यहाँ पे होप को हमें सेकंड फॉर्म करना था तो हमने डी लगा दी। फोर वैसा का वैसा ही यहाँ से हम आंसर याद करेंगे। अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर। लेंचो को इस बात की आशा थी कि या तो एक जोरदार बारिश हो जाए या फिर कम से कम एक फुहार पड़ जाए, अच्छी सी पानी की फुहार। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ये बात क्यों कही कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों के समान हैं। लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज, इतना आपका क्वेश्चन में से ही आ रहा है। से को हमने कर दिया सेड, बिकॉज से आपको आंसर याद करना है। बिकॉज ड्यू टू दिस रेन ड्रॉप्स ही वुड हैव अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि जिस बारिश की वो बात कर रहा है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों के समान है, तो इस बारिश के कारण उसकी क्या होगी, फसल अच्छी होगी, क्योंकि उसकी मक्का जो है वो खड़ी फूल रही है और अच्छी बारिश हो जाएगी तो उसमें अच्छे दाने पड़ेंगे तो अच्छी फसल होगी। तो ही वुड हैव अ गुड हार्वेस्ट, कि उसकी फसल अच्छी होगी। विच मीन्ट ही वुड गेट मोर मनी, और जिसका मतलब ये होगा कि उसको ज़्यादा धन प्राप्त होगा, यानी अच्छी समृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स। बारिश में क्या चेंज हो गया और उसकी जो खेत थे उनका क्या हुआ। लेंचो के जो खेत थे या फसल खड़ी थी उसका क्या हुआ। द रेन चेंज इनटू अ हेल स्टॉर्म, जो बारिश थी वो ओले भरे हुए तूफान के रूप में बदल गई। हेल स्टॉर्म यानी ऐसी बारिश जिसमें ओले गिरते हैं, तेज हवा के साथ में जो बादल गरजते हैं और ओले गिरते हैं उसको हेल स्टॉर्म कहते हैं। लेंचोस क्रॉप वाज कम्प्लीटली रूइंड, और लेंचो की जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से, और रूइंड यानी नष्ट हो जाना, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब ओले गिरना बंद हुए तो लेंचो की क्या फीलिंग थी, लेंचो कैसा महसूस कर रहा था। द स्टॉर्म टोटली डिस्ट्रॉय द कॉर्न इन द फील्ड, जो तूफान था उसने पूरी तरह से उसकी जो फसल थी मक्का की नष्ट कर दी थी। हिज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, उसकी जो आत्मा थी या उसका जो मन था वो पूरी तरह से दुखी हो गया था, दुख से भर गया था। बिकॉज ऑल हिज लेबर हैड गॉन वेस्ट, क्योंकि उसकी जो भी मेहनत थी वो पूरी मेहनत क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। तो बच्चों ये आपके जो ओरल कम्प्रीहेंशन दिया हुआ था, ओरल कम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 5 पे ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और अब हम आगे यहाँ से फिर से चैप्टर को समझना प्रारंभ करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक आपको चारों क्वेश्चन फेयर कर लेने हैं, भले ही आपकी ओरल हैं लेकिन आपको याद करना है और इन्हें नोटबुक में नोट करके रखना है टेस्ट वगैरह के लिए। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।